हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अ वीडियो। वैसे मैं कहता हूँ वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, लेकिन भाई पर मंथ मैक्सिमम एक वीडियो अपलोडिंग का रेट रहा है मेरा अब तकरीबन पिछले साल में। मेरे ख्याल में पूरे 2025 में मैंने कोई 20-25 वीडियोस अपलोड की होंगी, इससे ज्यादा काम नहीं किया मैंने। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, थोड़ी सी इधर उधर निकले, लेकिन ये वीडियो पूरी देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि पिछला साल कहाँ गया, क्या हुआ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बेशक 2x कर लो, 1.5x कर लो, लेकिन देखना पूरा। मुझे पता है कि आप लोगों का भी मेरे साथ यही शिकवा कि भाई तू वीडियोस अपलोड क्यों नहीं करता। तो आज फाइनली मैं इस बात का एक ऑनेस्ट जवाब देता हूं। बस आप ये चीज सोचो कि आप लोगों को इतना मतलब आवाजारी चढ़ती है कि यार ये क्या है, यार ये बंदा वीडियोस क्यों नहीं अपलोड करता, तो मुझे कितनी आवाजारी चढ़ती होगी कि यार क्या, यार मैं क्या बंदा हूं, मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता। एवरीथिंग इज गुड, मतलब मेरी तरफ हर चीज अच्छी है। पूरा साल ऐसा कोई भी महीना नहीं था कि मेरे पास एक डेडिकेटेड एडिटर ना हो। एक डेडिकेटेड अच्छा एडिटर हर वक्त मेरे पास होता था, और जो मंथ में पूरे महीने में एक दो वीडियोस अपलोड हो रही होती थी, वो बस वो एडिट करता था। और वो वेट में होता था कि यार नो भाई काम करो, वीडियोस बनाओ, मैं ताकि मैं कुछ काम करूं। लेकिन नहीं, और अगर इक्विपमेंट साइड पे देखा जाए तो क्या कैमरे, क्या लाइटिंग, मतलब हर फैसिलिटी है मेरे पास। तो इस सब के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि मेरा कंटेंट बनाने का दिल ही नहीं करता था। आज की वीडियो में मैं वो जवाब दूंगा, और फिर फाइनली हम इस चीज से मूव ऑन करेंगे। और भाई कम बैक तो ऑलरेडी हो चुका है, तो बस इस चैनल पे फिर वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे। PS5 खरीद चुके हैं हम, GTA 6 खेलेंगे, लेकिन गेमिंग चैनल पे प्रॉपर उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियो, और उसके बाद साइबर पंक खेली, और अभी लास्ट ऑफ अस खेल के रिकॉर्ड करके हटाऊं और ये वीडियो बनानी शुरू कर दी है। जस्ट इमेजिन भाई, फुल क्रेजी सीन। तो मुझे बड़ा फील होता है यार कि मैंने पूरा साल वीडियोस नहीं बनाई, मतलब नोट इन सेंस के यूट्यूब ग्रो नहीं हुआ, या मतलब इस तरह, सिर्फ एक वजह कि यार मतलब आप लोग वेट में बैठे रहते हो वीडियोस के, और कि यार मतलब देखें क्या सीन है, क्या चल रहा है, लेकिन कोई कुछ चल ही नहीं रहा, कोई वीडियो ही अपलोड नहीं हो रही। तो वो वाला वो जो कनेक्शन था, मैं उसको बड़ा मिस करता रहा हूँ। तो फाइनली मैं बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि मेरा यूट्यूब से ही दिल उठ गया कि यार इट्स ओके यार। ये चीज बताने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ आपको कि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने PUCIT से ग्रेजुएशन की, ओल्ड कैंपस अनारकली वाला, लाहौर में ही। अब PUCIT एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में तो टॉप पे ही आती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, IT में। बाकी प्राइवेट में फास्ट, नस्ट वगैरह तो हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जहाँ मेरिट पे जाते हो, जहाँ पैसा नहीं देते आप, समझ रहे हो ना, वो PUCIT है। अब कुछ रैंकिंग्स वगैरह चेंज हो गई हो, मुझे नहीं पता। तो मैं वहां से एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेजुएट हुआ, और मैं आ गया कंटेंट में। मैंने उस चीज को ज्यादा परसू नहीं किया, ऑल्दो मैंने जॉब की फ्रंट एंड पे, टॉप एंड सैलरी, और जो मैं जॉब कर रहा था आप लोगों को पता ही था, 2,01,000 रुपया मेरी सैलरी थी। और पता ही, मैं बहुत सीनियर लेवल का नहीं था अभी, मैं मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था। और ऑब्वियसली ये सैलरी वगैरह, पैसे वगैरह बढ़ते ही होते हैं, और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में चले जाओ तो ये तो फिर क्रेजी सीन्स। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि मतलब ये मेरी जॉब थी, और मेरा जो वो ग्रुप सर्कल है ना दोस्तों का, वो भी यही था। समझ रहे हो बात को। तो बात शुरू होती है यूट्यूब मास्टर क्लास से। ये सारा ये जो सीन था यूट्यूब मास्टर क्लास से शुरू हुआ था। मैं YouTube पे काफी एक्टिव था, वीडियोस वगैरह बनाता था। मैंने अपना ऑफिस ले लिया था, बाय द वे ऑफिस हम लोगों ने थोड़ा सा रैप अप कर दिया है, क्योंकि अब मैं जहां रहता हूं वो मेरे ऑफिस है। ऑफिस थोड़ा सा अंदरून वाली साइड पे था, समनाबाद में था, और जहां मैं अब रह रहा हूँ यहाँ से कोई 30-40 किलोमीटर है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा रैप अप किया कि यहाँ कोई करीब मैं लोकेशन देख रहा हूँ, वहां कुछ ना कुछ देखेंगे। लेकिन खैर वो बात की बात है। तो मैंने जब यूट्यूब मास्टर क्लास लॉन्च की तो वीडियोस भी बनी कि भाई ये बंदा फेक है, ये बंदा ये है वो है, और ये बंदा भी कोर्स सेलिंग पे आ गया, ये बंदा भी इन चीजों में आ गया, और इसने भी बेचना शुरू कर दिया, ये भी मंजन फरोशी में आ गया। तो मतलब थोड़ा सा दर्द होता है भाई। तो मैं कहानी की दूसरी साइड बताता हूँ। बेसिकली सबसे पहले आते हैं वो मास्टर क्लास, यूट्यूब मास्टर क्लास जो मैंने बनाई थी, जो अभी भी है बाय द वे। उसकी वजह क्या थी कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, मेरा सारा फ्रेंड सर्कल वही। अब मैं इस कंटेंट से उतने पैसे बना पा रहा था जो वो लोग बना रहे थे, सेम पैसे। सही है, मेरी ही क्लास के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मतलब टॉप की डिग्री करके बैठे हैं, उनको इवन जॉब के मसले आ रहे हैं, लेकिन मैं मतलब इसमें से अच्छे पैसे बना रहा था। उससे पहले मतलब मेरा टेक स्टोर था मास्टर क्लास से पहले, कंटेंट वगैरह, गेमिंग चैनल, स्पॉन्सरशिप्स। तो मैं ये चीज फील करता था कि यार ये जो ग्लिच है ना, ये जो कि यार वीडियोस बनानी है आपने अपने घर बैठ के, आपको कोई खास डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको मतलब आपने वीडियोस बनानी है, यू जस्ट नीड टू डू व्हाट यू लव एंड यू कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी। तो ये वाली जो सोच थी ना, और फ्रीडम है, जहां से मर्जी वीडियोस बनाओ, मतलब जो मतलब
इट्स अ ड्रीम जॉब भाई। तो वो मीम तो सुनी होगी ना कि वो मजा आ रहा है और मैं ये मजा सबको देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार क्यों ना मतलब हर किसी को बताया जाए, हर किसी को कि यार कंटेंट क्रिएशन अच्छी चीज है। तो मैंने एक छोटी सी प्राइस में $10 ₹2700 बनते हैं, तो मैंने ₹2770 में अपनी मास्टर क्लास लॉन्च कर दी। अब वो फर्स्ट बैच था, मेरी तरफ से भी कुछ मिस्टेक्स हैं उसमें, मतलब इन टर्म्स ऑफ टीम, और मतलब जैसे मास्टर क्लास लॉन्च वगैरह हुई थी तो मेरी शादी वाला सीन शुरू हो गया था और मैं एंटायरली गायब हो गया था। लेकिन यह है कि मास्टर क्लास वेंट वेरी सक्सेसफुल और काफी लोगों ने उसमें बहुत कुछ सीखा। मैंने ये चीज सोची थी कि मैं इसको यूडेमी पे ही अपलोड करूंगा ताकि वो जो चीज है ना वो पब्लिक रहे, मतलब जो उसके रिव्यूज हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, वो चीजें पब्लिक रहे ताकि हर किसी को पता चल सके कि लोगों का क्या फीडबैक है इसमें। अच्छा, ये तो चीज थी जो आप लोगों के सामने थी, जो पब्लिक थी। अब ना मैं आप लोगों को इस चीज की एक दूसरी साइड बताना चाहता हूँ जहां से ये वाला फेज शुरू हुआ कि यार नहीं यार, समझ रहे हो, ये वाला फेज। तो अब ये जो बैकग्राउंड मैंने दिया इसको एक तरफ रखो, दूसरी साइड पे आ जाते हैं। हम बात करते हैं हमारे पाकिस्तान के किसी भी इन्फ्लुएंसर के को सोच लो, जो अपने माइंड में सोच लो, जो भी कोर्स वगैरह बेच रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उनको एक दफा सोच लो। तो बड़े इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं कि गाड़ी ले ली, डाला ले लिया, वो दिखाया और उसके सामने वीडियोस बनाई और लाइफ चेंज करने के वादे किए। कोई भी कोर्स भाई, कोई भी कोर्स आपकी लाइफ चेंज नहीं करता अनलेस कि आप काम ना करो। लेकिन मतलब उन्होंने मतलब इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देख रहे होता हूँ मैं भी कि वो रेगुलर पोस्टिंग कर रहे होते हैं, वो सक्सेस के स्क्रीनशॉट्स लगा रहे होते हैं, वो लोगों के फीडबैक्स लगा रहे होते हैं, वो मतलब उसको ना प्रॉपर वे में मार्केट कर रहे होते हैं। और मैंने अपनी मास्टर क्लास को इस तरह मार्केट नहीं किया। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे कभी भी कोई स्टोरी देखी होगी जिसमें मैं कह रहा हूँ कि अभी मास्टर क्लास ले लो ये वो। तो मतलब वो जो प्रॉपर वो जो एक मार्केटिंग कैंपेन होती है, मैंने वो चलाई ही नहीं मास्टर क्लास पे। और इसकी वजह यही थी कि यार मुझे ना अपनी ऑडियंस को इस तरह ना मतलब वो धोखा नहीं देना, मतलब कि गेड़ा नहीं देना। समझ रहे हो ना इस बात को कि मैंने ये चीज़ बहुत होते देखी है, बहुत लड़के करते हैं इस तरह। एक गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी की सक्सेस को अपने कोर्स से जोड़ दिया कि जी मैंने तो ये करके गाड़ी ली है, ये वो। ऑब्वियसली अब जैसे मैंने गाड़ी ली थी, ठीक है, कभी बता दो मेरी गाड़ी की तुम लोगों ने ऐसे स्टोरी लगी देखी हो और कोई एक मोटिवेशनल म्यूजिक पीछे लगा हो और मेरी लाइफ स्टोरी कि जी मैंने यहाँ से शुरू किया, मैं यहाँ था। भाई 2019 से कंटेंट बना रहा हूँ। तुम लोगों को जो स्टोरीज सुनाते हैं इन्फ्लुएंसर्स, 2022 में शुरू किया, 23 में शुरू किया और 2 साल बाद गाड़ी ले ली और ये चीज़ें करके आज वो मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहे होते हैं और उस पर अपने कोर्स बेच रहे होते हैं और आवाम कह रही होती है चक दो फटे। मैं अपनी स्टोरी सुनाने पे आऊँ, मैं रुला दूँ आवाम को, यकीन करो। लेकिन मैंने कभी वो चीज़ की ही नहीं और उसकी वजह यही थी कि यार मुझे ना अपनी ऑडियंस को धोखा इमोशनल करके नहीं बेचना। जो भी मैं कर रहा हूँ, ये मैं मास्टर क्लास बनाई है, इसमें उनको इमोशनल करके एनरोल नहीं करवाना। सिर्फ उन्हीं लोगों को करना कि हाँ भाई ये एक चीज़ है, इसकी एक वैल्यू है, ये आपके सामने मैंने रख दी। और $10 प्राइस थी। मैं देख रहा हूँ वहां इधर भाई 50-50 हजार और पता नहीं कितने कितने के कोर्स बेच रहे हैं। एक इन्फ्लुएंसर, मैं ना किसी का नाम नहीं ले रहा इसमें, ठीक है, एक इन्फ्लुएंसर था ट्रेडिंग सिखा रहा है जी कोटेक्स पे। अब कोटेक्स तो मतलब सबको पता है वो बैन है, ठीक है, लेकिन ही मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड भाई बूम, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, ओवर प्राइस्ड कोर्स और अवाम फिर भी खरीदती है। और क्यों गाड़ियों के सामने खड़े होकर वीडियोस बनाते हैं। भाई मैं बनाना चाहूँ, यकीन करो, मैं यहाँ तुम्हें लैम्बोर्गिनी वाला आगे दिखाऊँ, लेकिन बात वही आ जाती है कि गेड़ा देने वाली अवाम को। आप यकीन नहीं करोगे अवाम यहाँ कितनी फेक है, कैसे गाड़ियों की वीडियोस, भाई कौन मतलब इस तरह वाली वीडियोस बनाता है, कैसे होती हैं ये चीज़ें। तो इस तरफ ये चल रहा था। फिर मैं देख रहा हूँ कि भाई उनके कोर्स भी बिक रहे हैं और वो मतलब पैसा भी छाप रहे हैं। और इस तरफ मैंने मास्टर क्लास के लिए बेतहाशा प्लान किया हुआ था कि यार इस चीज़ को मैं कैसे लेके चलूंगा और मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकूंगा। लेकिन क्योंकि मैं वो गेड़ा नहीं देना चाहता था, वो उस तरह की हाइलाइट्स नहीं दिखाना चाहता था, वो गाड़ी वाली और मतलब कि जो भी है, हालांकि सब कुछ मैंने भी तो यहीं से बनाया, लेकिन नहीं भाई मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी। तो उस वजह से जो मेरी मास्टर क्लास थी वो मतलब वो बहुत ज़्यादा सेल नहीं हुई। वो ये अगर आप लोग एक नंबर देखते हो ना कि वो इतनी सेल हो गई, इसमें से काफ़ी मैंने स्टूडेंट्स को दी फ्री में, और मतलब इसमें बड़े मतलब ना फ्री की इनरोलमेंट्स हैं। और ऑनेस्टली बताऊं तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल था ना, वो लोग अपनी सिर्फ जॉब्स कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन अब इंटरनेशनल मार्केट में चले गए और वो इतने पैसे बना रहे हैं कि अगर मैं उनको देखता हूं ना तो मैं ये समझता हूं कि अगर मुझे इस तरफ गेड़ा दे के पैसे बनाने हैं ना, इस तरफ अपनी मास्टर क्लास को बेचने के लिए मुझे अवाम को मतलब वो झूठे ख्वाब दिखाने हैं, तो मैं फिर यार मैं वही कर लूँगा, मैं उसी चीज़ में घुस जाऊँगा। और मैं घुसा भी मैं थोड़ा सा कंटेंट एजेंसी की तरफ चला गया। जो काम मैं यहाँ कर रहा था मतलब $10 में भाई
आई विश के मैं तुम लोगों को पेओनियर की वो मतलब वो पैसे दिखा पाता जो मुझे रिसीव होते हैं, बल्कि क्यों नहीं मैं दिखा। अब वही बात है कि मैं नहीं दिखाता ही, मुझे घिन आती है, यकीन करो। लेकिन मैं आज मैं दिखाता हूँ, रुको। ये अमाउंट देख रहे हो, ये एक ईमेल है जिसको मैंने काफी ज्यादा जूम इन किया हुआ है, और ये नीचे पेओनियर टीम है, ठीक है। और यहाँ ये डेट देख लो अगर नजर आ रही है 21 और आज है 22 तारीख, 4 बज रहे हैं सुबह के, मतलब कि अभी ये कोई 4-5 घंटे पहले एक मुझे ये पेमेंट रिसीव हुई है। तो मैं नहीं दिखाता भाई ऐसी पेमेंट्स, मैं नहीं करना चाहता ये चीजें, क्योंकि देखो पता है क्या, मैं जितने भी मास्टर क्लासेस बना लूं, मैं इधर जो मर्जी कर लूं, काम तो एट द एंड उस बंदे ने खुद करना है ना, तो इसलिए मैं ऐसे क्लेम करता ही नहीं। लेकिन ये हर चीज है कंटेंट क्रिएशन के बाद ही। अब मैं जो चीज यहाँ $10 में बेच रहा था, अब वो मैं गोरों को बेचता हूँ, ठीक है। मतलब मैं उनकी हेल्प कर रहा होता हूँ स्ट्रेटेजीज बनाने में और इस तरह की चीजों में, सोशल मीडिया में बेसिकली। लेकिन लेट्स नॉट गो इन दोज डिटेल्स। तो मैं गोरों के साथ काम कर रहा होता हूँ, और मतलब खुद देख लो भाई, पूरा साल मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन मेरा घर चलता रहा, मेरे सारी चीजें अपग्रेड भी हुई, जो भी चीजें थी मेरे घर के मामला, मेरा किड हुआ माशाल्लाह। और हाँ भाई, जिसको नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह बिकेम अ फादर। भाई अल्लाह ताला ने क्यूट सी बेबी गर्ल दी है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे वो मामला हुए, मैं वही सोचता हूँ, मैं पूरा 2025 बैठ के गुजारा है, कोई काम नहीं किया, दिन में 2-3 घंटे काम कर रहा हूँ, और स्टिल ऑल द एक्सपेंसेस वर मेट, हर चीज डन हुई। ये है शुक्र वाली बात। लेकिन उसके साथ ही एक नाशुक्री ये है कि यार, जब अल्लाह ताला ने ऐसे मौके दिए तो क्यों नहीं ज्यादा काम किया, मतलब 2 की जगह 8-8 घंटे क्यों नहीं काम किया। इसमें वो लालच फैक्टर नहीं है, इसमें ये वाला फैक्टर है कि यार, जब ये यूनिवर्स, जब ये कुदरत, अल्लाह ताला की जात आपको एक चांस दे रही है काम करने का, वेर यू कैन डू द वर्क एंड यू हैव स्किल्स, देन व्हाई नॉट भाई। तो इसलिए मैंने फिर ये यूट्यूब वगैरह को दोबारा से सोचना शुरू किया, एंड हियर वी आर। खैर, तो मैंने गोरों के साथ ही चीजें करना शुरू कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एवरीथिंग इज गुड। तो कहने का मकसद कि अगर पाकिस्तान में मैंने ये चीज करनी होती, मैंने अपनी मास्टर क्लास को अच्छी तरह वो करना होता, जहाँ के मैं लोगों को प्रॉपर वैल्यू दे सकूं, मुझे उसके लिए बड़ी चालें सी चलनी पड़नी थी। गाड़ी में बैठा स्टोरी लगा रहा हूं, महंगी जगह पे गया हूं, तो मतलब आप लोगों ने मेरा देखा ही नहीं होगा कि मैं कभी बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स पे जाके स्टोरियां लगा रहा हूँ। मैं जी घूमने गया हुआ हूँ तो मैं स्टोरी लगा रहा हूँ, मैं महंगे खाने खा रहा हूँ तो मैं स्टोरी लगा रहा हूँ। एक आधी दफ़ा शायद मैंने लगाया हो, लेकिन वो उस तरह की स्टोरी नहीं आपने मेरी देखी होगी कि मैं तो ऐसे ही उठ के आता हूँ, ये देखो बाल अभी भी नहीं बने हुए, ऐसे ही उठ के आया, कोई स्टोरी लगाई, इन्हीं हालात में ही होता हूँ, मरियल हालात में ही होता हूँ। लेकिन मैं अपनी ये जो रात को खाना मंगवा रहे होते हैं, इस खाने की ही रसीदें दिखा दूँ ना भाई। तो कहने का मकसद ये है कि यार, ऑडियंस को मैं देखता हूँ, जो लोग कोर्स बेचते हैं ना, वो हाइपर एक्टिव होते हैं स्टोरीज में, जहां वो अपनी लाइफ शेयर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंसेस दे आर डूइंग। तो वो शेयर कर रहे होते हैं, फिर वो मतलब ऐसे चमक के रहेंगे हर वक्त, और वो दिखाएंगे कि भाई गाड़ी धुल रही है उनकी, वो दिखाएंगे कि जी आज वो फलाने होटल में आए हुए हैं खाना खाने, वो दिखाएंगे कि वो लोगों के साथ ऐसे मिल रहे हैं। तो वो हर चीज़ होती है, लेकिन मुझे ये फील होता है कि यार ये ऑडियंस के साथ चाल चली जा रही है। मतलब मुझे ये चीज़ फील होती है, पता नहीं मैं सही हूँ, पता नहीं मैं गलत हूँ, लेकिन मैं तो यही हूँ भाई, हम तो ऐसे ही हैं। तो कहने का मकसद, मुझे वो चीज़ नहीं सही फील होती कि यार, अगर चालें चल के ही ऑडियंस को आपने मतलब वो अपने उसमें इन करना है ना, तो यार दैट्स नॉट वर्थ इट। मेरे पास इतनी स्किल है कि मैं फिर बाहर जाके मैं कुछ भी कर लूंगा। और मैं एजेंसी बिजनेस में गया, अल्हम्दुलिल्लाह स्मैश्ड डैड भाई। ये जो तुम्हें अपवर्क वगैरह के या इस चीज़ के कोर्स बेच रहे होते ना, यकीन करो सरफेस लेवल की बातें बता के भाई 50-50 हज़ार ले रहे हैं, और अवाम दे भी रही है, क्योंकि बात भैया वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ आ रही हैं नजर हैं। तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी, और मैंने फिर सोचा कि यार ओके, इफ दैट्स द वे टू डू इट, देन आई एम नॉट गोना डू इट। मेरे से ये चीज़ें होती नहीं है। मुझे ना थोड़ा सा ही लगता है कि ऐसे जैसे फ्रॉड हो रहा है ये चीज़। इवन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मास्टर क्लास को लेके ना मेरा प्लान स्कूल तक का था भाई, मतलब फुल इंस्टीट्यूट और पता नहीं क्रेजी सीन्स। मतलब शायद अब भी मैं करूंगा, ऐसा नहीं है मैं अब नहीं करूंगा, लेकिन ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाई कि मैं फोर्स्ड पॉजिटिविटी उसकी घुसाता और भाई मतलब क्रेजी, लेकिन वो सीन नहीं हो पाया। और एग्जैक्ट यही वजह है कि यार मैंने कहा कि यार ठीक है ओके, मैं मतलब ना मैं किसी और तरीकों से पैसे बनाना शुरू करता हूँ अपने, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि पूरी दुनिया ना एक वैल्यू सिस्टम पे चलती है। मैं किसी को वैल्यू दूंगा इन टर्म ऑफ लेट्स से नॉलेज स्किल्स, और वो मुझे वैल्यू देगा इन टर्म्स ऑफ मनी। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू, क्योंकि सोशल मीडिया मुझे बहुत पसंद है। अभी भी मैं कहता हूँ भाई, हर बंदे को सोशल मीडिया करना चाहिए। तुम लोग एक खुद सोचो, ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाख रुपए लाख डॉलर कमा रहे हैं जी, और लोगों को सिखा रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं 5-5 हज़ार का। खैर वो भी बात है एक तरफ, लेकिन एट द एंड क्या कर रहे हैं, वो खुद भी कंटेंट बना रहे हैं। तो कंटेंट इज द किंग। मतलब ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन इस सब चीज़
उसके ऊपर वो जो छतरी है ना, वो कंटेंट है भाई। और ये वो टॉप लेवल स्किल है जो मैंने अपने लिए चूज की थी, डिस्पाइट बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लेकिन और ऐसा मतलब ये मैंने ना शुरू इसी वजह से वीडियो वहां से शुरू की थी कि एक मरियल यूनिवर्सिटी का किसी ऐसी जगह से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं की जो कॉलेज एफिलिएटेड है, कि मुझे कोई जॉब नहीं मिलनी थी या मेरे पास कुछ करने को नहीं था, तो मैंने सोशल मीडिया शुरू कर दिया कि सोशल मीडिया वाज माई ओनली चॉइस। ऐसा नहीं था, मैं बाय चॉइस यहाँ आया हूँ, मैं खुद यहाँ आया हूँ, मैंने इस चीज को खुद चूज किया है, क्योंकि मुझे पता है कि कंटेंट क्रिएशन कितनी बड़ी गेम है। अब आप किसी भी सीईओ को उठा के देख लो भाई, आप इंटरनेशनल जाओ, कोई भी सीईओ बहुत हाई वैल्यू टास्क कर रहे हैं, उनकी $1 मिलियन कंपनीज हैं, लेकिन एट द एंड वो अपने हर दिन में से घंटा 2 घंटे निकाल रहे हैं वीडियोस के लिए। वो पागल थोड़ी है। तो ये वजह कि मैं चाहता था कि यार ये कंटेंट क्रिएशन हर कोई सीखे, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट सैडली यही है हमारे पाकिस्तान में कि इस तरह गेमिंग थी, मतलब गेमिंग करनी है वहां के साथ इन रियल लाइफ, तो वो गेम्स मेरे से खेली नहीं गई। और इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा स्टेप बैक लिया है। इवन के मुझे ये भी पता है कि जिस तरह मास्टर क्लास जो हमारी 1 थी उसको डिलीवर किया करना था ना मैंने, मतलब वो मास्टर क्लास तो दे दी गई, लेकिन उसके बाद कुछ जैसे फेसबुक ग्रुप था एक, तो उसके अंदर मैंने वैल्यू डिलीवर करनी थी, तो मैं फिर कर ही नहीं पाया, वो चीज़ मतलब नहीं हो पाती। तो बेसिकली मेरा इस चीज़ से दिल बहुत टूटा था कि एट द एंड लोग मुझे ही फ्रॉड कह रहे हैं, हालांकि मैंने उसमें अपनी तरफ से एक बिगिनर मास्टर क्लास थी, ठीक है, और उसमें एक बिगिनर के लिए मैंने यकीन करो वो नॉलेज डाला था कि जिसने शुरू करना है वो मास्टर क्लास देखे एंड दैट्स इट भाई, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हर बंदा स्टार्ट करता है, 2-3 साल धक्के खाता है और फिर सीखता है वो चीज़। तो वो जो 2 से 3 साल के धक्के थे ना, बेसिकली वो उस मास्टर क्लास से बचाए गए थे। लेकिन बात वही है कि मैं ऊपर से नहीं आया, मैं गाड़ियां शाड़ियां दिखाता ये वो। मैं ना एलेक्स रमोजी को फॉलो करता हूं, तो उसकी एक रील मैं यहां लगाता हूं, वो देखो जरा। How many Lamborghinis have you seen in any of my content? You will fool poor people, but you only look like you have game to people who have no money. None of the players who write $1 million checks, $5 million check, like none of those people believe any of that. Also, because when you're actually rich, if you can buy a Lamborghini every 2 hours, it stops mattering. I could have worn a suit and from the beginning of this brand, and I was actually advised to wear a suit. They're like, you're a businessman, you gotta look like a businessman that's gonna take you seriously. And I was like, if I make them money, no one will give a shit. And I can wear a tank top and look like white trash, and it'll still be fine. तो जब मैं एक तरफ ऐसी चीज़ें देखता हूँ, मैं खुद गोरों के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो दिल ही नहीं करता कि यार बंदा ना मतलब इधर काम करे इस कम्युनिटी में। और ये मैं अपनी ऑडियंस को नहीं कह रहा, अनफॉर्चुनेटली जो कोलीग्स है ना भाई, मतलब वो मतलब अब एट द एंड मास्टर क्लास भी एक कोर्स ही है, सही है। मैं मास्टर क्लास के आगे कहूँगा वही नहीं वो तो मैं कोर्स सेल कर रहा हूँ, और जो मेरे कोलीग कोर्स सेल कर रहे हैं वो उस तरह सेल कर रहे हैं। मैं नहीं उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बन सकता था, और ये वो कोर रीज़न है कि मेरा क्यों दिल उठ गया इस चीज़ से, सही है। अब थोड़ा सा ये मैंने बात कर ली कम्युनिटी की, जो इन्फ्लुएंसर लेवल की कम्युनिटी है, जो यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएटर्स लेवल की कम्युनिटी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी हमारी ऑडियंस की। तो ये मास्टर क्लास वगैरह की मिसाल इनके लिए नहीं थे, इनके लिए एक नई चीज लाता हूं मैं। तो मैंने एक शादी सीरीज बनाई। बेसिकली वो शादी सीरीज ये थी कि हर 3 माह बाद, 6 माह बाद, 9 माह बाद और साल बाद मेरा प्लान था कि साल तक इसको चलाऊंगा। साल अभी हुआ नहीं है, तो मेरा ये प्लान था कि मैं इसको साल तक चलाऊंगा, और मैं ना एक अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा जो मैंने इस टाइम में एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। और मतलब मैं ताकि अपनी आवाम को गाइड कर सकूं, जो भी लड़के हैं खासतौर पे, कि यार ये चीज़ें ना मैंने फील की हैं, ये चीज़ें मैंने फेस की हैं, तो आप लोगों को चलो ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। लेकिन उस पर वो जो सिलेक्टेड सी कुछ वीडियोस थी, उस पर भी ये कि यार तू शादी को ही मिल्क कर रहा है, तू यही कंटेंट है, तू मिल्क कर रहा है, तेरी शादी हो गई, चल बे ये वो। तो मतलब अब उन वीडियोस में जितनी मतलब वैल्यू थी मेरी और हमजा की, बेसिकली कल एक वीडियो है उसमें हमजा खुद कह रहा है कि यार क्योंकि नोमी का एक्सपीरियंस था शादी का, तो इससे मुझे काफ़ी ऐसी हेल्प मिली कि मैं काफ़ी बड़े बड़े मसलों से बच गया। और अभी तो मतलब ऑब्वियसली जो अंदर की वो पर्सनल बात है वो तो किसी को भी नहीं पता। तो कहने का मकसद ये है कि उस सीरीज़ का ये मकसद था। लेकिन उस पर वहाँ के तू मिल्क कर रहा है भाई, मैंने व्लॉगिंग नहीं की, मैंने फैमिली व्लॉगिंग नहीं शुरू कर दी। दैट्स द ईजी कंटेंट यार। मैं 1 साल में बेगम के साथ बना रहा हूँ व्लॉग्स। मैं साल के अंदर या मतलब ना मैं रिटायर होने वाली इनकम जनरेट कर सकता था, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं लाया। मैं जो चीज़ लाया कि यार चलो ठीक है मैं यही कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा ना वो एक डालता हूँ कि यार आवाम के लिए ना मतलब फ़ायदा हो, वही एक वैल्यू सिस्टम हो, ठीक है। लेकिन उस पर फिर कुछ लोगों का ये रिस्पॉन्स तो भाई वो थोड़ा सा दिल टूट सा जाता है कि यार मैं किस लिए कर रहा हूँ ये चीज़, कि यार सिर्फ गाइड कर सकूँ, सही है। और
दैट्स वेरी सैड भाई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बंदे ने मुझे यही कहा। लिटरली मैं एक इवेंट पे था, मुझे इनवाइट किया गया था, मैं वहाँ गया, एक लड़का मेरे पास आता है, तो अवाम ना आके पिक्चर्स बनवा रही थी वो, तो ये आया, तो मैंने कहा हाँ ओके पिक्चर ही बनाएगा। तो वो आके कहता नो भाई मैंने ना पिक्चर नहीं बनानी, मैं आपको हग करना चाहता हूँ। मैंने कहा है भाई ये ज़्यादा ही इमोशनल हो गया, क्या हो गया? तो मैंने कहा हाँ हाँ यार आओ। वो लड़का मेरे से गले मिला, वो मुझे कहता है नोमी भाई आपकी मैंने शादी सीरीज़ वाली वीडियो देखी और उसके बाद मैंने अपनी शादी सिंपल तरीके से कर ली। 10 लाख रुपए मैंने बचाए और वो 10 लाख रुपए मैंने अपने कारोबार में डाले एंड माई लाइफ इज़ चेंज्ड, माई लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड। मैं अपनी वो जो नौकरी छोटी सी कर रहा था उससे निकल आया हूँ, मैं प्रॉपर अब एक बिजनेस कर रहा हूँ और मेरी लाइफ चेंज हो गई है सिर्फ उस एक वीडियो की वजह से। तो दैट्स द पावर भाई। तो बेसिकली ये वो वैल्यू थी जो मैं देना चाहता था। तो ये सारी वीडियो इतनी लंबी बनाने का मकसद क्या था, वो आप लोगों को ये बताना था कि भाई मेरा क्यों दिल उठा था और मैंने बहुत अरसा कंटेंट नहीं बनाया। लेकिन अब मैंने ये चीज़ फील की कि अब जैसे एक हरामदा गोरा मेरा $1000 लेके भाग गया, तेरी ऐसी की तैसी, तो मैंने ये कहा कि यार अच्छे बुरे लोग वहां भी हैं और उसी तरह यहाँ भी हैं और उसी तरह अच्छे बुरे इन्फ्लुएंसर्स भी यहाँ हैं। तो अब मुझे जो कंटेंट बनाना है उससे मुझे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना है, एक अच्छी कम्युनिटी बनानी है अपनी और इसी अच्छे इन्फ्लुएंसर वाले सर्कल में इन होना है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई जाहिल इन्फ्लुएंसर ही है यहाँ, हर कोई मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग भी तो कर रहे हैं काम, डिग्री होल्डर्स भी कर रहे हैं काम, बहुत लोग कर रहे हैं काम। तो मैं इसमें किसी को ना वो नहीं कर रहा, बस एक मतलब मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की। और जब मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आप लोगों को शायद लगता होगा अच्छा बुरा वट एवर, लेकिन जब आप एक कंटेंट क्रिएटर खुद होते हो ना तो आपको पता होता है कि बिहाइंड द स्क्रीन क्या चीज़ें चल रही हैं। लिटरली एक बंदे को मैं देखता हूँ कि वो अचानक आउट ऑफ नोवेयर आता है और वो ना स्टोरीज लगानी शुरू कर देता है कि उसने इतना प्रॉफिट किया इतना प्रॉफिट किया, और लिटरली 2 हफ्ते वो स्टोरीज लगाता है, सही है, और तीसरे हफ्ते वो अपना कोर्स लॉन्च कर देता है। तो ये चीज़ें जब मैं देखता हूँ मैं बड़ा ऐसे ना वो डिप्रेस हो जाता हूँ। लेकिन अब आके मुझे ये समझ आई है कि यार ओके ये चीज़ शायद मेरा सर्कल ही नहीं है। मैं खुद को ये समझना ही छोड़ दूं कि यार मतलब ये मेरा सर्कल है कि जी पाकिस्तान का हर इन्फ्लुएंसर मेरा ही कुलीग है, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ मैं सोचता होता था कि यार मैं कहाँ से निकल के कहाँ आ गया, और ये चीज़ मतलब है तो अच्छी, मतलब कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छी है, लेकिन एट द एंड ये मेरे कोलीग हैं। तो वो एक जो मेरी थिंकिंग चेंज हुई है और उस एक थिंकिंग वजह से मैंने कहा कि ओके इट्स टाइम टू रिवाइव, PS5 मंगाओ, गेमिंग करेंगे, GTA 6 आ रही है, कंटेंट बनाएंगे, इस चैनल पे कंटेंट बनाएंगे एंड आई विल ट्राई माय मैक्स एंड बेस्ट टू प्रोवाइड वैल्यू, फन भी करेंगे, मज़ा आएगा। तो ये सीन है, ऐसा नहीं है कि मैं भाई हर वक्त लेक्चर ही झाड़ता रहूँगा, बहुत कम ऐसी वीडियोस बनेंगी, फन मस्ती करेंगे अपनी। लेकिन ये वो दिल की बातें थी जो मैं करना चाहता था और ये बातें मैं क्लियर करना चाहता था ताकि भाई जब आगे बढ़े तो पता हो आप लोगों को ये कि ये किस माइंडसेट से लेके चीज़ें चल रहा है। तो मेरा दिल तो बड़ा हल्का सा हो गया। मुझे बताओ भाई, आई वुड लव टू हेयर योर ओपिनियन, अपनी कमेंट्स करो लंबे लंबे जो माइंड में आपके ये वीडियो देख के आइए सोचें, मुझे बताओ। एंड यस 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 माय गाइस, मास्टर क्लास इज स्टिल अवेलेबल और इसकी प्राइस कम कर देते हैं। मैंने इसकी प्राइस 3500 कर दी थी, प्री बुकिंग में इसकी प्राइस $10 थी। एंड यस वी गोना डू द सेम प्राइस अगेन, $10 में आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हो। इसकी ऑफिशियल प्राइस यूडेमी पे $35 है। और हाँ यूडेमी याद आया भाई, जो रिस्पॉन्स इसका मुझे इंडिया से है वो खरीदने $35 में, भाई मज़ा आ गया। अपनी आवाम के लिए मैंने रखी थी ये $10 में, लेकिन ना मैंने इसकी जो ऑफिशियल प्राइस थी वो $35 ही रखी थी। तो अब ऑब्वियसली यूडेमी तो वर्ल्ड वाइड है, तो और इसमें ना मैंने हिंदी का भी वो किया था कि उर्दू/हिंदी, ठीक है। तो उससे मुझे इंडिया से काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट्स आई हैं जो मेरे मतलब ना जो मुझे एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर नहीं देखते, मतलब उन्होंने मुझे एज अ इंस्ट्रक्टर ही वहाँ किया, 5 स्टार रिव्यूज। तो दैट्स इट भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा। $10 मेरे ख्याल में 2800 रुपये बनते हैं, तो इसमें आपको मास्टर क्लास मिल जाएगी। एंड यस माय गाइस, मास्टर क्लास 1.0 मिल जाएगी, 2.0 अभी नहीं, थोड़ा अरसा बाद, लेकिन उसके लिए मुझे काफ़ी प्लानिंग करनी है, तो अभी नहीं, नो। तो चलो जी, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट जरूर करना भाई, मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट्स। तो बस मैं चलता हूँ, मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए बाय।